केस में सफ़ीका के बाद का ज़्यादातर विवरण सुन्नी ऐतिहासिक स्रोतों से मिलता जुलता है, लेकिन इस किताब में अली को वश में करने की नई नाकाम कोशिशों के बाद अदीर उमर द्वारा फातिमा के घर पर किए गए छापे का सर वर्णन भी है। यह विवरण सलमान मृत्यु 32,653 के अधिकार पर वर्णित है, जो पैगम्बर अली दोनों के करीबी साथी थे। इस विवरण के अनुसार अंतिम गतिरोध में फातिमा ने भीड़ को घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके बाद क्रोधित उमर ने फातिमा की विनती को नज़रअंदाज कर दिया और दरवाजे में आग लगा दी और घर में घुस गया। फातिमा के प्रतिरोध करने पर विवरण में वर्णन है कि उमर ने म्यान में रखी तलवार से उस पर शारीरिक हमला किया। भीड़ जल्द ही अली को काबू कर लिया और उसे घसीट कर ले गई। सूफी बताते हैं किताब के एक थोड़े अलग संस्करण में भी फातिमा के गर्भपात का जिक्र है, जबकि एक और संक्षिप्त संस्करण में इस घटना में सिर्फ उमर की भूमिका का जिक्र है। अच्छा देखिए, कामिल अल ज़ियारत को अल कुम्मी द्वारा संकलित किया गया किताब है, जो एक प्रतिष्ठित द्वादंशी परंपरावादी थे। इस पुस्तक में छठे इमाम जाफ़र अल सादिक को दी गई एक हदीस शामिल है, जिसमें पैगंबर को इसरा यानी कि रात्रि के दौरान मुसलमानों के हाथों उनके परिवार के हिंसक मौतों के बारे में सूचित किया गया था। उनकी बेटी फातिमा के लिए रिपोर्ट में उनके घर पर छापे के दौरान लगी चोटों के कारण उसका गर्भपात मृत्यु का उल्लेख हुआ। दरवाज़ा बंद कर दिया था ना, वो फंस गई थी दरवाजे में, बड़े बड़े दरवाजे होते थे। नतीजन इस परंपरा को फिर से द्वादशी हदीस के हलकों में प्रमाणित माना जाता है। तो दरवाजे से वो फंस गई। अब बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। आप समझ सकते हो, जो लूट का माल है ना, जो मोहम्मद ने लूट मचाई, उसी लूट की वजह से उसकी बेटी फातिमा की जान गई, उसके दामाद अली की जान गई और फातिमा के बेटे की जान गई, नवासे की जान गई। तो ये मोहम्मद का करैक्टर था। तो कहते हैं ना, कर्म लौट कर आता है। तो मोहम्मद को उसके कर्मों ने मारा, न सिर्फ उसको मारा, उसको तो जहर देकर मारा यहूदियों ने, पर उसकी आगे आने वाली जनरेशन भी उनके गलत कर्मों के कारण धन लिप्सा और काम लिप्सा की पूर्ति के लिए उनके बच्चों के साथ भी व्यवहार हुआ, जो लाजमी भी था, होना भी चाहिए। टिट फॉर टैट तो होना ही चाहिए। कर्म लौट कर आए तो गीता का उपदेश बिल्कुल सही है कि जैसे कर्म करेगा वैसा आपको फल मिलेगा। वो भगवान वाला फल नहीं देता, ये तो गाने हैं। फल वही देते हैं जिनके साथ गलत कर्म किए जाते हैं। और वो लोग अगर जिंदा हैं या जिंदा हैं, जिनमें ताकत है, जिनके रगों में खून बह रहा है, जो जिंदा लाश नहीं है, वो ऐसे कुकर्मों का बदला अपने हाथों से लिया करते हैं। और इस तरह का बदला आज भी लेने का युग है। अगर कोई हम पर इस्लामिक आदमी हमला करता है तो हमारी ड्यूटी है कि उसको एलिमिनेट करें, उसको ख़त्म करें। भाड़ में जाए कानून, भाड़ में जाए पुलिस, जब हमारी रक्षा ही नहीं कर सकती तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।